उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में रविवार सुबह एक दुखद हादसे ने सभी को झकझोर कर रख दिया। केदारनाथ धाम से गुप्तकाशी की ओर जा रहा एक हेलीकॉप्टर गौरीकुंड के पास जंगलों में क्रैश हो गया, जिसमें सवार सभी 7 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एक 2 साल का बच्चा भी शामिल है। इस हादसे के बाद उत्तराखंड सरकार ने 4 धाम यात्रा के लिए चल रही हेलीकॉप्टर सेवाओं पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। यह निर्णय अगले आदेश तक लागू रहेगा। हादसे की जांच शुरू कर दी गई है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त नियम बनाने के निर्देश भी जारी किए हैं। हादसा सुबह तकरीबन 5:20 के आसपास हुआ, जब आर्यन एविएशन कंपनी का हेलीकॉप्टर केदारनाथ से श्रद्धालुओं को लेकर गुप्तकाशी के लिए उड़ा था। हेलीकॉप्टर ने त्रिजुगी नारायण और गौरीकुंड के बीच उड़ान भरी थी, मगर खराब मौसम और कम दृश्यता के चलते यह रडार से लापता हो गया। कुछ देर बाद ही गौरीकुंड के जंगलों में इसके क्रैश होने की खबर मिली। हेलीकॉप्टर में पायलट राजवीर सिंह चौहान के अलावा 6 यात्री सवार थे, जिनमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और उत्तराखंड के लोग शामिल थे। मृतकों में एक 2 साल का बच्चा भी है, जिसकी पहचान महाराष्ट्र के एक परिवार के साथ हुई। हादसे की सूचना मिलते ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया, मगर सभी यात्रियों की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। प्रारंभिक जांच में खराब मौसम को हादसे का प्रमुख कारण बताया जा रहा है। गौरीकुंड क्षेत्र में सुबह घना कोहरा और हल्की बारिश थी, जिसने दृश्यता को काफी कम कर दिया था। हालांकि तकनीकी खराबी की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा रहा। हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है, जिसकी जांच से हादसे के सटीक कारणों का पता चलने की उम्मीद है। यह हेलीकॉप्टर 7 सीटर था और इसमें 5 महिलाएं, 1 पुरुष और पायलट शामिल थे। उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक मृतकों में 2 यात्री उत्तर प्रदेश के, 2 महाराष्ट्र के और एक गुजरात, राजस्थान और उत्तराखंड के थे। इस हादसे ने 4 धाम यात्रा की हेलीकॉप्टर सेवाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस साल मई से अब तक 4 धाम यात्रा मार्ग पर 4 हेलीकॉप्टर हादसे हो चुके हैं, जिनमें कुल 13 लोगों की जान जा चुकी है। 8 मई को गंगोत्री के पास हुए हादसे में 6 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 7 जून को एक हेलीकॉप्टर ने आपात लैंडिंग की थी, जिसमें सभी यात्री सुरक्षित रहे। इन हादसों के बाद डीजीसीए ने हेलीकॉप्टर उड़ानों में 35% की कटौती का आदेश दिया था, मगर ताजा हादसे ने स्थिति की गंभीरता को और भी उजागर कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे पर गहरा दुख जताया और सोशल मीडिया पर लिखा कि रुद्रप्रयाग में हेलीकॉप्टर क्रैश की खबर अत्यंत दुखद है। उन्होंने राहत कार्यों में तेजी लाने और हेलीकॉप्टर सेवाओं की समीक्षा के लिए तकनीकी विशेषज्ञों की एक समिति गठित करने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि हेलीकॉप्टर की तकनीकी जांच और मौसम की सटीक जानकारी के बिना उड़ान की अनुमति नहीं दी जाएगी। डीजीसीए और यूकाडा ने भी हेलीकॉप्टर सेवाओं पर रोक लगाने का फैसला लिया है, ताकि सुरक्षा मानकों की गहन जांच हो सके। यह हादसा केदारनाथ यात्रा के लिए एक बड़ा झटका है, जो हर साल लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करती है। हेलीकॉप्टर सेवा श्रद्धालु के लिए समय बचाने और कठिन ट्रैक से बचने का एक सुविधाजनक विकल्प था, मगर अब लगातार हादसों ने इसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठा दिए हैं। अब श्रद्धालुओं को गौरीकुंड से 16 किलोमीटर का पैदल ट्रैक या फिर घोड़े पिट्ठू की सेवाएं लेनी होगी। सरकार ने यात्रियों से वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अपील की है और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाने का वादा किया है। हादसे में स्थानीय प्रशासन और हेली कंपनीज के सामने कई बड़ी चुनौतियां खड़ी कर दी है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए सरकार और डीजीसीए अब हेलीकॉप्टर संचालन के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी तैयार करने पर जोर दे रहे हैं। इस बीच मृतकों के परिजनों को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया गया है। यह दुखद घटना 4 धाम यात्रा की व्यवस्थाओं पर गंभीर चिंतन का अवसर देती है, ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदियों से बचा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत रफ्तार।